नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। अग्नि समाधि मुंशी प्रेमचंद की कहानी हम लोग देखते हैं। अग्नि समाधि, आइए आगे पढ़ते हैं। तो अब यही फैसला। हाँ, कह तो दिया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। गहने बनवाने के लिए पैसे हैं और मैं 4 पैसे मांगता हूँ तो यूं जवाब देती है। रुक्मिणी तिनक कर बोली, गहने बनवाती हूँ तो तुम्हारी छाती क्यों फटती है? तुमने तो पीतल का छल्ला भी नहीं बनवाया, या इतना भी नहीं देखा जाता। त्याग उस दिन घर न आया। रात के 9 बज गए, तब रुक्मिणी ने किवाड़ बंद कर लिए। समझी गांव में कहीं छिपा बैठा होगा, समझता होगा मुझे मनाने आएगी, मेरी बला जाती है। तब दूसरे दिन भी प्रयाग न आया तो रुक्मिणी को चिंता हुई। गांव भर छान आई, चिड़िया किसी भी डाल पर न मिली। उस दिन उसने रसोई नहीं बनाई। रात को लेटी भी तो बहुत देर तक आंखें न लगी। शंका हो रही थी, प्रयाग सचमुच तो विरक्त नहीं हो गया। उसने सोचा, प्रातः काल पत्ता पत्ता छान डालूंगी, किसी साधु संत के साथ होगा, जाकर थाने में रपट कर दूंगी। अभी तड़का ही था कि रुक्मिणी थाने में चलने को तैयार हो गई। किवाड़ बंद करके निकली ही थी कि प्रयाग आता हुआ दिखाई दिया, पर वह अकेला न था। उसके पीछे पीछे एक स्त्री भी थी। उसकी छींट की साड़ी, रंगी हुई चादर, लंबा घूंघट और शर्मीली चाल देखकर रुक्मिणी का कलेजा धक से हो गया। वह एक क्षण हतबुद्धि से खड़ी रही, तब बढ़कर नई सौत को दोनों हाथों के बीच लिया और उसे इस भांति धीरे धीरे घर के अंदर ले चली जैसे कोई रोगी जीवन से निराश होकर विष पान कर रहा हो। जब पड़ोसियों की भीड़ छट गई तो रुक्मिणी ने प्याग से पूछा, इसे कहां से लाए? प्याग ने हंसकर कहा, घर से भागी जाती थी, मुझे रास्ते में मिल गई। घर का काम धंधा करेगी, पड़ी रहेगी, मालूम होता है मुझसे तुम्हारा जी भर गया है। प्याग ने तिरछी चितवनों से देखकर कहा, दूध पगली, इसे तेरी सेवा टहल करने को लाया हूं। नई के आगे पुरानी को कौन पूछता है? चल मन, जिससे मिले वही नई है, मन जिससे न मिले वह पुरानी है। ला, कुछ पैसा हो तो दे दे, 3 दिन से दम नहीं लगाया, पैर सीधे नहीं पड़ते। हाँ देख, 2-4 दिन इस बेचारी को खिला पिला दे, फिर तो आप ही काम करने लगेगी। रुक्मिणी ने पूरा रुपया लाकर प्याग के हाथ पर रख दिया। दूसरी बार कहने की जरूरत ही न पड़ी। प्याग में चाहे और कोई गुण न हो या न हो, यह मानना पड़ेगा कि वह शासन के मूल सिद्धांतों से परिचित था। उसने भेद नीति को अपना लक्ष्य बना लिया था। वह 1 मास तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़ी। रुक्मिणी अपनी सारी चौकड़ियां भूल गई थी। बड़े तड़के उठती, कभी लकड़ियां तोड़कर, कभी चारा काटकर, कभी उपले पाद कर बाजार ले जाती। वहां जो कुछ मिलता उसका आधा तो प्याग के हाथे चढ़ा देती, आधों में घर का काम चलता। वह सौत को कोई काम न करने देती। पड़ोसियों से कहती, बहन सौत है तो क्या है, तो अभी कल ही बहुरिया, 2-4 महीने भी आराम से न रहेगी तो क्या याद करेगी? मैं तो काम करने को हूं ही। गांव भर में रुक्मिणी के शील स्वभाव का बखान होता था, पर सत्संगी घाट प्रयाग सब कुछ समझता था और अपनी नीति की सफलता पर प्रसन्न था। एक दिन बहू ने कहा, दीदी अब तो घर में बैठे बैठे जी उबता है, मुझे भी काम दिला दो। रुक्मिणी ने स्नेह सिंचित स्वर में कहा, क्या मेरे मुख से काले कुतवाने पर लगी हुई है? भीतर का काम किए जा, बाहर के लिए मैं हूं ही। बहू का काम नाम कौशल्या था, जो बिगड़कर सिलिया हो गया था। इस वक्त सिलिया ने कुछ जवाब न दिया, लेकिन वह लौंडियों की दशा अब उसके लिए असह्य हो गई थी। वह दिन भर घर का काम करते करते मरे, कोई नहीं पूछता। रुक्मिणी बाहर से 4 पैसे लाती है तो घर की मालकिन बनी हुई है। अब सिलिया भी मजूरी करेगी और मालकिन का घमंड तोड़ देगी। प्याग पैसों का यार है, यह बात उससे अब छिपी न थी। जब रुक्मिणी चारा लेकर बाजार चली गई तो उसने घर की टट्टी लगाई और गांव का रंग ढंग देखने के लिए निकल पड़ी। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, बनिए सभी थे। सिरिया ने सील और संकोच का कुछ ऐसा स्वांग रचा कि सभी स्त्रियां उस
पर मुग्ध हो गई। किसी ने चावल दिया, किसी ने दाल, किसी ने कुछ। नई बहू की आवभगत कौन न करता। पहले ही दौरे में सीरिया को मालूम हो गया कि गांव में पिस्तनहारी का स्थान खाली है और वह इस कमी को पूरा कर सकती है। वह यहाँ से घर लौटी तो उसके सिर पर गेहूं से भरी हुई एक टोकरी थी। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे।